हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 3 की शिक्षक डायरी की वीडियो शेयर कर रही हूं। जो ये हमारे 24वें सप्ताह की शिक्षक डायरी है, कक्षा 3 की शिक्षक डायरी है। दिन है हमारा बृहस्पतिवार। तो बुधवार की शिक्षक डायरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। यह बृहस्पतिवार की शिक्षक डायरी है। 16/12/21 की शिक्षक डायरी है। इसके पहले मैं अपने शिक्षक साथियों को बताना चाहूँगी कि विभाग के द्वारा जो आदेश आया है, अभी हमें 3 महीने तक बच्चों को अपने उपचारात्मक शिक्षण ही देना है। तो आप लोग अपने शिक्षक डायरी में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण के अनुसार से ही जो भी पढ़ाइए वही अपने शिक्षक डायरी में भरिए। और देखिए, जो भी हमारी बुक्स हैं, जो किताबें हैं हमारी, उसमें आपको दिया हुआ है कि आपको सत्र परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, इतने माह तक आपको कौन से कहाँ तक पाठ पढ़ाना है। आप माह के हिसाब से ही अपने बच्चों को पढ़ाइए और उसी हिसाब से ही आप लोग अपने शिक्षक डायरी में भी लिखिए। तो ये तो रह गई जानकारी जो मैंने अपने शिक्षक साथियों के साथ साझा किया। अब यहाँ देखिए मैंने क्या क्या लिखा है अपनी शिक्षक डायरी में। तो हिंदी विषय में मैंने लिखा है पंखुड़ी से पाठ 8 पढ़ाया जाएगा। लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे कविता को बिना देखे सुना लेते हैं। गणित में मैंने लिखा है कार्यपुस्तिका भराया जाएगा, जिसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे गुणा के प्रश्न हल कर लेते हैं। जो हमारे स्तर 2 के बच्चे हैं, मेरे क्लास में मैंने 2 ग्रुप बनाया है, स्तर 1 और स्तर 2 के बच्चों का। तो जो हमारे स्तर 2 के बच्चे हैं वो जोड़ घटाव लगा ले रहे हैं। अब वो बच्चे हमारे गुणा पर पहुँचे हैं, तो मैं उन्हें सरल गुणा का अभ्यास करा रही हूँ, जो कार्यपुस्तिका में भी दिया हुआ है। उसी के अनुसार से मैं अपने बच्चों को हल करवा रही हूँ। और जो हमारे स्तर 1 के बच्चे हैं, उनको सरल प्रकार के घटाना जोड़ के प्रश्न वो भी हमारे स्तर 1 के बच्चे भी लगा ले रहे हैं। स्तर 2 में और जो घटाना के प्रश्न हैं, तो अभी मैं अपने स्तर 1 के बच्चों को घटाना के प्रश्न ही हल करवा रही हूँ। मीन्स स्तर 1 के बच्चों को घटाना पर अभ्यास और स्तर 2 के बच्चों को गुणा का अभ्यास। तो अब यहाँ सब कुछ तो लिख नहीं सकते हैं, इसीलिए कभी स्तर 1 का वर्क लिख देते हैं, कभी स्तर 2 का वर्क लिख देते हैं। इसी तरह से मैं अपनी शिक्षक डायरी में लिखती हूँ। अगर आप लिखना चाहें तो आप अपना स्तर के अनुसार से आप भी अपनी शिक्षक डायरी में लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, इंग्लिश में मैंने लिखा है साउंड फर्स्ट। जो हमारा ए से बने थे शब्द, वर्ड्स जो थे, तो उन्हीं ए से बने शब्द को सुना जाएगा, वह लिखने का अभ्यास करवाया जाएगा। तो ये इंग्लिश विषय का हमारा हो गया। हिंदी, गणित, इंग्लिश ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैं कक्षा 3 में सभी विषयों को पढ़ाती हूँ, हमारा परिवेश भी और साथ ही साथ संस्कृत विषय भी, सारे विषय मैं अपनी कक्षा 3 में पढ़ाती हूँ। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग ही अपनी शिक्षक डायरी को भरती हूँ। तो जो भी शिक्षक साथी हमारे इन विषयों को, हिंदी, गणित, इंग्लिश या सभी विषयों को पढ़ाते हैं कक्षा 3 में, तो वो मेरी शिक्षक डायरी देखकर आसानी से सब कुछ लिख सकते हैं जैसा कि मैंने लिखा है। और मैं अपनी शिक्षक डायरी में सरल व सहज शब्दों का ही प्रयोग करती हूँ और उसी के अनुसार से शिक्षक डायरी को भरती हूँ, ताकि किसी भी शिक्षक साथी को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो यहाँ देखिए, मैंने कक्षा के वर्ग में मैंने लिखा है कि सर्वप्रथम कक्षा में वार्म अप गतिविधि कराई जाएगी। जो गतिविधि हम लोग प्रतिदिन अपनी कक्षाओं में कोई ना कोई गतिविधि करते हैं, लेकिन अगर कक्षा का प्रारंभ हम लोग गतिविधि से कर लेते हैं तो बच्चों में एक नई स्फूर्ति आ जाती है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि सर्वप्रथम कक्षा में वार्म अप गतिविधि कराई जाएगी और गृह कार्य देखा जाएगा। गतिविधि के बाद जस्ट हम लोग गृह कार्य देखेंगे। ये हो गया हमारा। हिंदी विषय में मैंने लिखा है कि पंखुड़ी पुस्तक से पाठ 8 अगर पेड़ भी चलते होते सुनाने को कहा जाएगा। इसके पहले भी मैंने बच्चों को पाठ 8 अगर पेड़ भी चलते होते पढ़ाया था, इसीलिए मैंने अपने बच्चों को सुनाने को कहा। वही मैंने लिखा है, सुनाने को कहा जाएगा तथा पढ़ाया भी जाएगा। अब सुनाने को कहा जाएगा, जो हमारे स्तर 2 के बच्चे हैं उन्हें सुनाने को कहा जाएगा, जो स्तर 1 के बच्चे हैं उन्हें पढ़ाकर अभ्यास करवाया जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है। गणित में देखिए मैंने लिखा है कार्यपुस्तिका अंकों का जादू में पेज नंबर 31, 32, 33 को समझाकर अभ्यास कराया जाएगा। ये गुणनफल से संबंधित है, गुणनखंड से संबंधित है। तो वही प्रश्न मैं अपने बच्चों को हल करवा करके समझा रही थी। और नेक्स्ट मैंने लिखा है कि प्रश्नों को हल करवाया जाएगा। उसी तरह के प्रश्न और भी ब्लैक बोर्ड पर मैंने दिया था बच्चों को स्वयं से हल करने के लिए। मैं ब्लैक बोर्ड पर ही अपने बच्चों को ज़्यादातर खड़ी होकर के ही बच्चों को अपने प्रश्न हल करवाती हूँ और सामने ही अपने बच्चों को समझाती हूँ, ताकि बच्चों की कॉपी भी वेस्ट ना हो और बच्चों को अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो ये हो गया हमारा गणित का। अब इंग्लिश विषय में मैंने लिखा है कि साउंड फर्स्ट ए से बने वर्ड्स को बच्चों से सुना जाएगा। जो स्तर 2 के बच्चे हैं उनसे सुना जाएगा तथा लिखने को दिया जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। और स्तर 1 के बच्चों को मैंने सिर्फ पढ़ाया था, स्तर 2 के बच्चों से मैंने सुना था। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मैंने अपनी कक्षा में 2 ग्रुप डिवाइड किया है।
तो उसके बाद है लास्ट हमारा स्तर के अनुसार से गृह कार्य दिया जाएगा। ये हो गया हमारा। अब क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन में मैंने लिखा है कि शिक्षण योजना सफल रही। जो मैंने लिखा था उसी के अनुसार से मैंने अपने कक्षा शिक्षण को करवाया और हमारी शिक्षण योजना सफल रही। तो ये मैंने आप लोगों के साथ शिक्षक डायरी की वीडियो को शेयर किया। तो जो भी मैं अपनी कक्षा में कराती हूँ, गतिविधियाँ जिस तरह से मैं पढ़ाती हूँ, वो अभी मैं आप लोगों के साथ समय समय पर अपनी कक्षा का वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग भी मेरे अनुसार से अपनी कक्षा का संचालन कर सकते हैं। अगर कहीं किसी चीज़ में आपको कन्फ्यूज़न हो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगी। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।